जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके निष्ठिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विज्ञान का, जो ग्रुप डी के लिए साइंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैं कहने वाला हूँ प्रमुख वैज्ञानिक और तथा उनके उपकरण और कार्य। यहाँ से ग्रुप डी की हर शिफ्ट में पिछली बार पूछा गया, इस वजह से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैंने कठिन भी लिए हैं, सरल भी लिए हैं, क्योंकि सरल सरल पता है पूछ लेने पर जो आपको जो नहीं पढ़ते हैं एग्जाम में वही हमेशा मिलते हैं, इस वजह से मैंने सभी लिए हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप याद करिए, जो ना लगे ना करिए, लेकिन एग्जाम में कहीं से भी बन सकता है। सबसे पहले हमारा देखते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर यंत्र जो है उसका उपयोग क्या करते हैं, उसका प्रयोग क्या होता है। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र क्या कौन सा उपयोग करते हैं। तो अल्टीमीटर, अमीटर, एनेमोमीटर या ऑडियोफोन, 3-4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें आपको बताना होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अल्टीमीटर को क्या किया जाता है, अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र जो आप देखते हैं कि वायुयान विमान हैं, उनकी जो ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। कहीं भी किसी भी अगर ऊंचाई पर है, कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है, उसको अगर ऊंचाई नापनी तो किसका उपयोग करेगा, वो अल्टीमीटर का उपयोग करेगा। तो मतलब ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग करते हैं अल्टीमीटर का। अमीटर का उपयोग क्या करते हैं, अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापन के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं। एनेमोमीटर का यंत्र का उपयोग कहाँ करते हैं, ये वायु वेग का मापन करने के लिए करते हैं। ऑडियो फोन का उपयोग कहाँ करते हैं, श्रवण शक्ति सुधारना, मतलब जिनको बहरे लोग होते हैं, जिनको सुनाई कम देता है, आपने देखा वो कान में मशीन लगाए रहते हैं, उस मशीन को क्या कहते हैं, ऑडियो फोन, उस मशीन को कहते हैं। श्रवण शक्ति सुधारना मतलब सुनने की शक्ति को सुधारना। बाइनोकुलर का उपयोग कहाँ करते हैं, बाइनोकुलर का उपयोग दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। बैरोग्राफ का उपयोग कहाँ करते हैं, वायुमंडलीय दाब का मापन के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है बैरोग्राफ, वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। केस्कोग्राफ का उपयोग कहाँ करते हैं, पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करने के लिए। क्रोनोमीटर का उपयोग ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली ये घड़ी है क्रोनोमीटर। कार्डियोग्राफ का उपयोग हृदय गति का मापन के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है कार्डियोग्राफ का हृदय गति का उपयोग का मापन करने के लिए। कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ एक ये अलग शब्द है और कार्डियोग्राम ये अलग है। तो कार्डियोग्राम का उपयोग क्या करते हैं, कार्डियोग्राफ का कार्य में सहयोग करने के लिए कार्डियोग्राम का उपयोग करते हैं। कैपिलर्स क्या है, ये कंपास है। डीप सर्किल नति कोण का मापन करने के लिए। डायनमो मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनमो। अगला है हमारा इपीडिया स्कोप। इपीडिया स्कोप का उपयोग कहाँ करते हैं, ये फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए इसका उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है फायदोमीटर। फायदोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर अति अल्प विद्युत धारा मापने के लिए। गार्डर मूलर का उपयोग परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी हेतु किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग गैस का घनत्व मापने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है मैनोमीटर, गैस का घनत्व मापने के लिए। माइक्रोटोम्स किसी वस्तु का अनुवीक्षणीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करता है ये। ओडोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओडोमीटर का कार्य द्वारा तय की गई दूरी मापना। मुझे लग रहा होगा कि आप वीडियो पूरा नहीं देख, क्योंकि पता ये शब्द आपको पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो आपको कठिन लग रहा होगा। कठिन चीज़ से हमेशा हमारा दिमाग जो है भागता है। सरल वीडियो, सरल क्वेश्चन चल रहे होते हैं जो आपको आते हैं, तो आप पूरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि आपको सर आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंट मिलता। इसी वजह से एग्जाम में हमें गलती हो जाती है, हम सरल चीज़ें देख लेते हैं जो हमें आती हैं, जो नहीं आती हैं वो चीज़ें हम स्किप कर देते हैं। तो जो नहीं आती उस चीज़ को स्किप नहीं करना, उस चीज़ को तो और पढ़ना है जोर शोर से। पेरिस्कोप यंत्र का क्या है, ये जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखी जाती हैं किससे, पेरिस्कोप से। फोटोमीटर प्रकाश दीप्ति का मापन करते हैं इससे। पायरोमीटर अत्यंत उच्च ताप का मापन करने के लिए। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा का मापन करने के लिए। सिज्मोमीटर का उपयोग क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता का। सिज्मोमीटर या सिस्मो सेक्सटेंट का ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु। ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या करते हैं, इंपोर्टेंट ट्रांसफार्मर, कई बार क्वेश्चन बना है। प्रत्यावर्ती धारा की बोल्डता में परिवर्तन करने हेतु ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। टेलीप्रिंटर का उपयोग क्या करते हैं, ये टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र ये। टैक्सीमीटर टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला यंत्र है, टैक्सीमीटर। टैकोमीटर मोटर बोट वायुयान का वेग मापने के लिए है। टेलीस्कोप मोस्ट इंपोर्टेंट, टेलीस्कोप दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र है ये। जाइरोस्कोप का ये घूमती वस्तु की गति की अध्ययन के लिए किया जाता है ये। ग्रेविमीटर जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड
पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनने वाला यंत्र, ये ग्रामोफोन इंपॉर्टेंट है। कायमोग्राफ ये रक्तदाब धड़कन का अध्ययन के लिए काइनेस्कोप टेलीविजन स्क्रीन के रूप में किया जाता है। कैलिपर्स ये छोटी दूरियां मापने वाला यंत्र है। ये कैलोरीमीटर ऊष्मा मापन का यंत्र है, इंपॉर्टेंट है। कैलोरीमीटर ये ऊष्मा मापन का यंत्र है। कार्बोरेटर इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र है। ये कंपास मैं भी इसके बाद बताए थे, दिशा ज्ञान हेतु प्रयुक्त करता है। दिशा ज्ञान हेतु प्रयुक्त किया जाता है कंपास का। कंप्यूटेटर क्या है? कंप्यूटेटर क्या है? ये विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र है। एपिकाय स्कोप का कार्य क्या होता है? ये अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाना। एपिडोस्कोप क्या है? सिनेमा में पर्दे पर चित्रों को दिखाना। स्केलेटर चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ। स्केलेटर आप देखते होंगे, जो वो सीढ़ियाँ होती हैं चलती हुई, हर मॉल में उसमें लगी रहती हैं। स्केलेटर चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ हैं ये। एक्सीरोमीटर वायुयान का वेग मापता है। ये एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र है। एरोमीटर क्या है? ये गैस का भार व घनत्व मापक है। ये एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा संग्राहक है। ये एक्यूमुलेटर। इसके बाद अगला है ओसिलोग्राफ विद्युत अथवा यांत्रिक कंपन सूचित करने हेतु है। स्टेथोस्कोप आप देखते हैं, जो डॉक्टर गले में डाले रहता है, कान में लगाता है, फिर लोगों की धड़कन चेक करता है। हृदय व फेफड़े की गति के अध्ययन हेतु किया जाता है स्टेथोस्कोप का उपयोग। सिग्मोनोमैनोमीटर ये धमनियों में रक्तचाप की तीव्रता ज्ञात करता है। जीटा क्या है? ये शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संयोजन है। डेनियल सेल परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने हेतु प्रयोग किया जाता है इसका। डिक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड करके पुनः सुनाने वाला यंत्र है ये। डायलिसिस क्या है? ये गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु डायलिसिस। थर्मामीटर मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्मामीटर ताप मापन हेतु यंत्र है ये। थर्मोस्टेट क्या है? ये ताप स्थायी बनाए रखने हेतु उपयोग किया जाता है। हिप्सोमीटर का समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने हेतु। हाइड्रोफोन क्या है? पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना इसका काम होता है। स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना। हाइड्रोमीटर द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करना होता है। हाइड्रोमीटर द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करना। हाइग्रोमीटर वायु की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करना। स्टीरियोस्कोप फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप से दिखाना होता है। वांडीग्राफ जनरेटर क्या है? उच्च विभवांतर उत्पन्न करना। वोल्टामीटर विभवांतर मापना। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापना। मोस्ट इंपोर्टेंट है लैक्टोमीटर। आप देखते हो कि गांव में कोई दूध लेने आता तो उसको देखता है पानी कितना मिला है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापना। रिफ्रेक्टोमीटर मध्यमों के अपवर्तनांक ज्ञात करना। रेन गेज वर्षा की मात्रा का मापन। और रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा करने का काम होता है रेडिएटर का। रेफ्रिजरेटर विशेषता खाद्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। रडार वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर अति लघु दूरियां नापना इसका काम होता है। मेगाफोन ध्वनि को दुरुस्त करने पर ले जाना है। ठीक है। इसके बाद बैटरी विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करता है। बैरोमीटर वायु दाब का मापन करता है। ये आपने देख लिया, मैंने ज़्यादा फास्ट इस वजह से कराएं कि ज़्यादा इसमें टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आप नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद याद करिए। याद करने वाली चीज़ें हैं, इनमें कोई ट्रिक विक तो काम करते नहीं, इस वजह से मैंने फास्ट इसको पढ़ाने की कोशिश करी है। ये 100% एग्जाम में मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।